हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। यस, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ लिए हैं उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। An equation, yes, an equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a comma b are not zeros, is called linear equation in two variables. Yes, linear equation in two variables. अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और क्लियर करते हैं कि एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं 7x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखिए तो क्या लगेगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है। कैसे? ये x एंड y क्या है? वेरिएबल्स जिनका वैल्यू क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। बिकॉज क्या बताए थे, ये c 0 हो सकता है बट a एंड b कभी 0 नहीं होगा। समझिए कि यदि a 0 हो गया तो क्या होगा, ये 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज वाई x एंड y मीन्स a एंड b विल नेवर बी 0। यस, यू आर राइट। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, √3x प्लस √7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यस, ये a एंड b जो है वो रूट में भी हो सकता है। रूट में क्यों हो सकता है? रियल नंबर है तो रूट में तो होगा ही, हो सकता है ना। बिल्कुल सही। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेयर मीन्स हम लोग जो बात करेंगे वो दो इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। किस किस तरह का होगा ये देखिए, एक हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 ले लिए, ये एक मेरा इक्वेशन हो गया। हमें एक और इक्वेशन लेना पड़ेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसको ध्यान से देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसको भी ध्यान से देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो हम लोग जो क्लास 10th के 3rd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो इस दो तरह की हमें इक्वेशंस मिलेंगे और उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं कि इसे सॉल्व करने के मेथड क्या क्या है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यस, तो दो लीनियर इक्वेशंस हम लोग ले लिए, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड अनदर इक्वेशंस जो है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस पहले से हैं। तो कुछ कंडीशंस हैं कि जिसके बेसिस पर हम लोग बताएंगे कोई लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, उनके सॉल्यूशन होंगे या फिर नहीं होंगे, यदि होंगे तो कितने होंगे। तो ये सब कंडीशन पहले हमें पता करना होगा। क्लियर? पहला है कंडीशन कि यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हुआ एंड ये c1 बाई c2 को इक्वल नहीं हुआ, तब क्या होगा, इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। और इस केस में लाइंस जो है वो क्या होगा, यस, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस है, ये कब होगा, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब है क्या कि दोनों लाइन कहीं पर जाके नहीं कटेंगे, और जब दोनों लाइन कहीं पर नहीं कटेंगे तो एक्स वाई का कॉमन वैल्यू कोई नहीं आएगा।
ओके, अब चलिए इसका एग्जाम्पल हम आपको लेकर देख लेते हैं, आपको बताते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास 2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। क्लियर? एक और ले लेते हैं, x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहां से a1 का वैल्यू क्या हो गया 2, b1 का वैल्यू क्या हो गया 4 एंड c1 का वैल्यू क्या हो गया 8। तो ये पता कैसे किया? देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कंपेयरिंग कीजिए। x का कोफिशिएंट a1 हो गया, y का कोफिशिएंट b1 हो गया, और ये जो कांस्टेंट है c1 हो गया। अब जब सेकेंड इक्वेशन पे जब आएंगे, x का कोफिशिएंट a2, तो यहाँ पे 8 सेकेंड इक्वेशन में देखिए x के पास कुछ नहीं है, मीन्स 1 तो होगा ही। यस, अब इसको ध्यान से देखिए, तो इसको हम जब लिखेंगे b2 में तो क्या आएगा 2 आएगा, एंड c2 को ध्यान से देखिए तो 7। क्लियर है? अब आप ये पता कीजिए कि a1 बाई a2 कितना आया ना, a1 है 2 बाई 1, 2 हो गया। यस, अब देखिए b1 बाई b2 कितना होगा, तो 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब c1 बाई c2 कितना हुआ, यस 8 बाई 7। तो इसमें हम लोगों को क्या मिल रहा है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो मिल रहा है, लेकिन c1 बाई c2 नहीं है। तो इससे जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमें पैरेलल लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? पैरेलल लाइन्स मिलेगा। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यस, यदि ये रेशियो इक्वल आता है तो सॉल्यूशन क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यस, मेनी सॉल्यूशन। और ये जो लाइन जो आएगा, दो लाइन लिए हैं L1 एंड L2, ये दोनों लाइन को ध्यान से देखिए तो दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे पर ही है। इसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस। ये लाइन है और इसी लाइन पर यदि दूसरा भी लाइन आ जाए, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, मीन्स दोनों का पाथ जो है वो एक ही पाथ है। क्लियर? तो इस तरह का जब भी केस क्रिएट होगा तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मेनी सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए थर्ड नंबर जो है वो इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। देखिए ये c1 बाई c2 हो भी सकता है और ये c1 बाई c2 नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। हमें चेक करना है कि क्या a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 इक्वल है या नहीं। यदि इक्वल नहीं है, यस, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए इसका एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 8x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से देख लेना है कि a1 का वैल्यू क्या है 2, b1 का वैल्यू क्या है 3। चलिए c1 भी लेके देख लेते हैं 7, यहाँ से a2 का वैल्यू 8, b2 का वैल्यू 5 एंड c2 का वैल्यू 3। यस, चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि a1 बाई a2 क्या हुआ। यस 2 बाई 8, आप कैंसिल करेंगे तो चलिए 1 बाई 4 आ गया। ठीक है, b1 बाई b2 क्या होगा 3 बाई 5, यस, एंड c1 बाई c2 क्या हुआ 7 बाई 3। तो क्या ये 1 बाई 4 3 बाई 5 के इक्वल लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो क्या हो गया यहाँ से ना, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं है। तो ये हम लोग क्या देख लिए कि नो सॉल्यूशन आएगा, मेनी सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन भी आएगा। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन का बात करेंगे, यदि ग्राफ में हम लोग देखेंगे तो किस तरह का ग्राफ आएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। जब मेनी सॉल्यूशन का बात होगा तो कोइंसाइडिंग लाइंस हमको ग्राफ में मिलेंगे। एंड ये जो आप देख रहे हैं पैरेलल लाइंस, यस पैरेलल लाइंस मीन्स ये है कि हम लोग ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि इनके ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, मेनी आएंगे या फिर यूनिक आएंगे या फिर कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। क्लियर? समझ रहे हैं? अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इनको किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब इसके मेथड्स को देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं। यस, तो इसको सॉल्व करने के ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, दो मेथड है। एक क्या है, ग्राफिकल मेथड, जिसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, और दूसरा क्या है, अलजेब्रिक मेथड, जिसे हमें सॉल्व करके निकालना है। क्लियर? अब ये जो अलजेब्रिक, ये जो ग्राफिकल मेथड है, इस ग्राफिकल मेथड को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि यदि हमें बोला गया कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ओनली रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर यदि ज्योमेट्रिकली बोल दिया गया तो दोनों का मीनिंग ग्राफिकल से ही रिलेटेड है। क्लियर? अब एक है अलजेब्रिक मेथड। तो ये अलजेब्रिक मेथड अप्लाई कब होगा, ये आपको माइंड पे रखना होगा। अलजेब्रिक मेथड तभी यूज होगा जब ये सॉल्यूशन यूनिक होगा। बिल्कुल आप सही सुने, ये यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर अलजेब्रिकली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने की कौन कौन सी मेथड्स हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड हैं, तो वन बाय वन उसको देखेंगे। बट सबसे पहले ग्राफिकल मेथड देखेंगे। क्लियर है? तो समझ गए, जो मेरे पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे उनको सॉल्व करने के दो तरीके होंगे, ग्राफिकल जो ग्राफ पेपर में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर अलजेब्रिकल जो हम लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे।